जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना जंगल, चांदनी रात और एक शिकारी अकेला एक मचान पर बैठा है। दूर दूर तक कोई नहीं, हर तरफ खामोशी, जिसे कभी-कभी किसी जंगली जानवर की आवाज तोड़ देती है। आज हम एक ऐसे ही शिकारी की कहानी सुनेंगे जिसकी एक ही रात 3 जानलेवा खतरों से घिर गई थी। कहानी में पहला खतरा तब आता है जब उस मचान के ठीक नीचे एक भारी भरकम भालू आ धमकता है। शिकारी अपनी सांस रोके बस ऊपर बैठा रहता है। अभी एक मुश्किल कम नहीं थी कि सामने से जंगल का राजा, एक ताकतवर शेर, पानी पीने आ जाता है। अब सोचिए, शिकारी 2 खतरनाक जानवरों के ठीक बीच में फंस चुका है। और फिर आता है तीसरा और सबसे करीबी खतरा, एक जहरीला सांप जो धीरे धीरे शिकारी के शरीर पर ही चढ़ाता है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जहां से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए, इस कहानी को शिकारी की जुबानी ही सुनते हैं। ये सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के जुनून की कहानी है जिसके लिए उसका शौक ही उसकी दुनिया थी। शिकारी खुद कहता था कि उसके लिए शिकार एक शौक नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और इसके आगे उसे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। तो ये शिकारी था कैसा? कोई बहुत अमीर या पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उसकी जिंदगी बड़ी सीधी साधी थी। रोज जंगल जाना, एक हिरन का शिकार करना और घर ले आना, बस यही उसका काम था। उसे शिकार का ऐसा नशा था कि उसके लिए माँ बाप, बीवी, बच्चे, यहाँ तक कि अपनी जान भी कोई मायने नहीं रखती थी। इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब गांव के कुछ परेशान लोग शिकारी के पास एक खास काम लेकर आते हैं। गांव वालों ने बताया कि गांव के पास एक तालाब है जो गर्मी से लगभग सूख चुका है, और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है ना, उसमें हर रात एक बहुत बड़ा जंगली सूअर आकर लोटपोट हो जाता है और सारे पानी को गंदा कर देता है। पानी पीने लायक ही नहीं बचता। अरे, ये सुनते ही शिकारी की तो आंखों में चमक आ गई। उसे तो बस शिकार का एक बहाना चाहिए था। उसने फौरन हाँ कर दी और गांव वालों से कहा कि तालाब के पास एक पेड़ पर मचान बना दो। रात हुई, शिकारी अपनी बंदूक लेकर मचान पर बैठ गया, और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान, जिसकी शुरुआत एक खामोश दुश्मन ने की। शिकारी अपने शिकार, उस जंगली सुअर का इंतजार कर रहा था कि तभी एक भयानक काला सांप उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वो शिकारी के ऊपर चढ़ गया। शिकारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो एकदम पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। उसे डर था कि जरा सा भी हिला डुला तो सुअर डरकर भाग जाएगा। मतलब उसे अपनी जान से ज्यादा शिकार की फिक्र थी। सांप उसके पीठ से, कंधे और फिर पेट से उतरकर सीधा उसके पैर की उंगलियों के बीच अपना फन टिकाकर बैठ गया। बस अब शिकारी का सब्र जवाब दे गया। उसने पूरी ताकत से सांप का सर अपने पैर के नीचे दबा दिया और सांप ने वहीं दम तोड़ दिया। एक मुसीबत तो टली, पर उस रात की आजमाइशें अभी बाकी थीं। अब बारी थी दूसरे बिन बुलाए मेहमान की। कुछ देर बाद तालाब की तरफ एक बड़ा सा भालू आया। शिकारी चाहता तो एक ही गोली में उसे ढेर कर सकता था, लेकिन उसका निशाना तो जंगली सुअर था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। तभी दूर से एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखते ही भालू की तो हालत खराब हो गई और वो जान बचाने के लिए उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर शिकारी बैठा था। वो मचान के ठीक नीचे एक मोटी डाल पकड़कर खड़ा हो गया, जिससे पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अब वो पल आने वाला था जब जंगल के 2 सबसे ताकतवर जानवर आमने सामने होने वाले थे, और शिकारी ठीक उनके ऊपर बैठकर ये सब देख रहा था। शेर पानी पीकर किनारे बैठा गुर्रा ही रहा था कि तभी वो जंगली सुअर भी अपनी गुफा से निकलकर तालाब की ओर आ गया। अरे बाप रे, वो सुअर नहीं, हाथी का बच्चा लग रहा था, करीब 6 फुट ऊंचा, जिसके दांत इतने नुकीले थे कि वो एक मोटे पेड़ को भी गिरा सकता था। अपने शिकार को देखते ही शिकारी ने बंदूक उठाई और सुअर पर निशाना साधकर गोली चला दी। गोली सुअर को लगी तो सही, लेकिन दर्द और गुस्से में उसे लगा कि ये हमला सामने बैठे शेर ने किया है। बस फिर क्या था, वो बिजली की तेजी से शेर पर टूट पड़ा। दोनों में ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि पूरा जंगल दहल गया। आखिर में सुअर ने अपने दांतों से शेर का काम तमाम कर दिया,
लेकिन गोली का जख्म इतना गहरा था कि वो खुद भी वहीं ढेर हो गया। उधर गोली की धन आवाज सुनकर भालू इतना डरा कि उसका हाथ डाल से छूट गया और वो सीधा नीचे जमीन में गड़े भाले पर जा गिरा और उसकी भी मौत हो गई। उस एक रात में एक ही जगह पर 3 बड़े जानवर मारे गए, लेकिन इस अविश्वसनीय जीत का शिकारी पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ा। जरा सोचिए, एक ही रात में 3 शिकार। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उस शिकारी ने क्या फैसला लिया होगा? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। शिकारी ने फैसला किया, आज के बाद मैं कभी बंदूक हाथ में नहीं उठाऊंगा। मैंने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उस रात के अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसे समझ आ गया कि जो शौक उसकी जिंदगी था, उसी शौक की वजह से वो आज मौत के मुंह में पहुंच गया था। उसने तय किया कि वो फिर कभी अपने इस शौक के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। तो ये थी एक शिकारी की जिंदगी बदल देने वाली रात की कहानी। अच्छा, आप बताइए, इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पल कौन सा था? जब सांप उसके ऊपर था, जब भालू उसके ठीक नीचे था, या जब शेर और सुअर लड़ रहे थे? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।